इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। आज दुनिया भर के ताले इस इनामी मुकाबले में शरीक होने के लिए आए हैं। हम सबको खुशामदीद कहते हैं। सरदार ताले के साथ 2 तजर्बाकार और सीनियर ताले भी मौजूद हैं, जो आपके कारनामे सुनाने के बाद फैसला करेंगे कि इनाम का हकदार कौन है। स्टेज पर तालों को बुलाया जाएगा जो अपने कारनामे पहले से लिखकर भेज चुके हैं। मैं ताला नंबर 1 को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कारनामे सुनाएं। जनाब, मैं एक तिजोरी का ताला हूँ। कुछ माह पहले जब बैंक में डकैती हुई तो डाकुओं ने कैशियर से रुपए लूट लिए, लेकिन पूरा जोर लगाने के बावजूद मुझे नहीं तोड़ सके। मैंने तिजोरी की हिफाजत अपनी जान पर खेल कर की और कई 100 तोले सोना और रुपए महफूज रखे। मुझे उम्मीद है तिजोरी मेरे हक में फैसला करेगी। हम भी तो कई सालों से बैंक की तिजोरियों की हिफाजत कर रहे हैं और डाकुओं से तिजोरी बचाते भी हैं। इनाम के हकदार तो हम भी हैं। बहुत अच्छे। ताला नंबर 1, अब मैं स्टेज पर ताला नंबर 2 को आने की दावत देता हूँ। जनाब, मैं अपना कारनामा क्या सुनाऊं? आए दिन मुझ पर आरी चलाई जाती है। दुकान का मालिक चाबियां रखकर भूल जाता है, फिर चाबी बनाने वाला मुझे आरी से काटता है, फिर वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी मजलूमियत की दास्तान सुनकर मुझे इनाम देंगे। हमारे साथ भी यही होता है। कभी बच्चे एल्फी डाल देते हैं, कभी चाबी टूट के अंदर रह जाती है। जुल्म और सितम की लंबी दास्तान है। ताला नंबर 3, अपनी बात का आगाज करें। जनाब, मैं ज्वेलरी मार्केट का ताला हूँ। मार्केट में 25 दुकानें हैं जो सोने और चांदी के जेवरात से भरी पड़ी हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम सारा साल करोड़ों रुपए के सोने की हिफाजत करती हो तो इनाम के हकदार हो? जी जनाब। तुम्हारे जैसे तालों से दुनिया के सराफा बाजार भरे पड़े हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? ये काम जूरी का है, आप लोग बहस से इज्तनाब करें। आखिर में ताला नंबर 4 की बारी है। इसके बाद जूरी अपना फैसला सुनाएगी। मैं जेल का ताला हूँ। तो जेल जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब, मैं सारा साल कातिल, डाकू और मुजरिमों को कैद रखता हूँ। अगर ये बाहर आ जाए तो मुआशरे में कत्लो गारतगर्दी, डकैती बढ़ जाएगी। मेरी वजह से अवाम अमन और सुकून से रहती है। बस मुझे यही कहना है। तुम्हें नहीं तो हमें कहना है। हमें इनाम मिले, हमने ये किया, हमने ये किया। आप सब खामोश हो जाए। मेरे पास एक खत है, आप ये खत पढ़ लें। मेरे पास जूरी का फैसला आ गया है। इनाम का हकदार ताला आज यहाँ मौजूद नहीं। जो यहाँ है ही नहीं उससे इनाम दिया जा रहा है। जो नहीं है वो इनाम का हकदार कैसे हुआ? पहले आप ये खत सुन लें। सरदार ताला साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका दावतनामा मिला, लेकिन मैं इस तकरीब में आने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैंने सारा साल कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन तकरीब में ना आने की असल वजह यह है कि मैं एक गरीब मजदूर की साइकिल का ताला हूँ। अगर यहाँ से चला गया तो इसकी साइकिल चोरी हो जाएगी। तकरीब से ज्यादा मेरे लिए ये अहम है कि मैं अपनी जिम्मेदारी फर्ज शनासी के साथ अदा करूं। साइकिल की हिफाजत मेरी असल जिम्मेदारी है। मैं चला जाऊंगा तो साइकिल की कौन हिफाजत करेगा? वालेकुम अस्सलाम। साइकिल का ताला। हमें फैसला मंजूर है। इनाम का हकदार साइकिल का ताला है। जूरी का फैसला दुरुस्त है। साइकिल के ताले ने जिम्मेदारी को अमानत समझकर अदा किया है। हम सब के पास भी जो जिम्मेदारियां हैं उसे हमें अमानत समझकर अदा करना है। हम सब का काम अमानत की हिफाजत करना है। हदीस, इसका कोई दीन नहीं है जिसको अमानत की पासदारी का ख्याल नहीं। सही बुखारी। क्या आपके पास भी कोई अमानत है?